हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्पेयर। क्योंकि वसंत ऋतु आ चुका है, वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, तो प्रकृति में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। प्रकृति का जो चेंजेस है उसे अडॉप्ट करने के लिए हमें ऋतुचर्या का पालन करना अति आवश्यक होता है। आयुर्वेद यहाँ पे कहता है कि सभी ऋतु के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऋतुचर्या होता है। ऋतुचर्या यानी कि डाइटरी रेजिमेन एंड लाइफस्टाइल रेजिमेन अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो सीजन के अनुसार अगर हम इस ऋतुचर्या का पालन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और हम सभी टाइप के एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी अपने आप में बिल्ड कर सकते हैं। वसंत ऋतु में सूर्य का जो तीक्ष्णता है यानी कि सन का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो हमारे बॉडी में भी वार्मथ यानी कि टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। विंटर में जो जमा हुआ कफ होता है वो इस ऋतु में, वसंत ऋतु में थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है और धीरे धीरे ये हमारे बॉडी में प्रकोपावस्था में आ जाता है। प्रकोपावस्था यानी कि ये विसिएशन स्टेट होता है जिसमें कि कई सारे बीमारियां भी क्रिएट हो सकते हैं। यानी कि कफ यहाँ पे अपनी नेचुरल स्टेट में, नेचुरल फॉर्म में नहीं रहता है, थोड़ा सा विसिएटेड फॉर्म में रहता है, कुपित फॉर्म में रहता है, तो ये बहुत सारी बीमारियों को क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है फीवर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, हेडेक, बॉडी एक और भी कई सारे कफ विकृति देखने को आपको मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अग्नि के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव फायर जो है इस सीज़न में पर्टिकुलरली थोड़ी सी कम रहती है, थोड़ी सी लो रहती है। तो इसके कारण हमें बहुत ही हैवी खाना को अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव फायर इस सीज़न में थोड़ी सी लो रहती है तो हमें डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करने वाले, एनहेंस करने वाले द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह से अजवाइन, सौंफ, शुंठी, ब्लैक पेपर, इस तरह के कई सारे द्रव्य बताए गए हैं। विंटर सीजन के दौरान जो कफ हमारे बॉडी में डिपॉजिट हुआ रहता है वो इस सीज़न में पिघलता है, तो उस पिघले हुए कफ को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें कटु, कषाय, उष्ण, तीक्ष्ण और क्षार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। ग्रीन मटर को एडवाइस किया गया है इस सीज़न में लेने के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही न्यूट्रिशन देने वाला होता है और साथ में ये पर्टिकुलर सीज़न में हनी का इस्तेमाल करने के लिए भी बताया गया है, क्योंकि हनी जो होता है उसके लेखनीय प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि वो कफ को बाहर निकालने का काम करता है। इजीली डाइजेस्टिबल फूड जैसे कि बार्ली, व्हीट, सत्तू, ग्रेन्स को हम इस सीज़न में इंटेक कर सकते हैं। और कौन से चीज़ों को इस सीज़न में हमें अवॉइड करना चाहिए? कर्ड को पर्टिकुलरली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अविषंदी होता है, यानी कि ये छोटे छोटे चैनल्स को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है और हमारे बॉडी में वैसे ही कफ बहुत ज़्यादा रहता है तो ये और भी ज़्यादा अभिषंधकारक हो सकता है और भी ज़्यादा डिजीज़ को क्रिएट कर सकता है। हैवी, ऑयली और स्पाइसी चीज़ों को इस सीज़न में पर्टिकुलरली अवॉइड करना चाहिए, यानी कि स्निग्ध द्रव्यों को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरह के हैवीली डाइजेस्टेबल फूड को इंटेक करते हैं तो वो हमारे बॉडी में आमा प्रोडक्शन कर सकते हैं। आमा यानी कि टॉक्सिन्स प्रोडक्शन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा भी हमारे शरीर में नहीं पचेगा तो उसको भी आप अवॉइड करें। इंस्टेड आप शुंठी इन्फ्यूज्ड वाटर को दिन में बार बार सिप करें। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिससे कि आपको एनर्जेटिक भी फील होगा और आपका जो पाचकाग्नि है जिसे कि हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं वो भी मेंटेन रहेगा। चलिए अब बिहार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिहार में यानी कि लाइफस्टाइल रेजिमेन में इस सीज़न में आप ऑल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं और थोड़े से हैवी एक्सरसाइज भी आयुर्वेद में रिकमेंड किए गए हैं इस सीज़न में, बिकॉज हमारे बॉडी में भी बल मध्यम रहता है और हमारा बॉडी भी प्रिपेयर रहता है, क्योंकि कफ को बाहर निकालने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। स्नान के लिए भी रिकमेंड किया गया है। स्नान से पहले आपको शरीर में विभिन्न सुगंधित द्रव्यों के उपटन लगाने के लिए भी रिकमेंड किया गया है। सुगंधित द्रव्य यानी कि चंदन और अगरू का लेप आप बना के लगा सकते हैं
उपटन के हिसाब से नहाने से पहले और नहाने के बाद आपको अपने पूरे शरीर में ऑयल का मसाज करना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन दिया गया है। ऑयल मसाज को भी इस सीज़न का एक रूटीन माना गया है, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट में जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा रुक्ष होती है और इस तरह से वो हमारी स्किन को भी ड्राई कर देती है, तो रेगुलर ऑयल मसाज करने की ज़रूरत होती है। इस सीज़न में आप डिफरेंट ऑयल से आप फेस मसाज कर सकते हैं, पूरे टोटल बॉडी को मसाज कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। इस सीज़न में अगर आपको टाइम स्पेंड करना है या बाहर जाना है तो आपको फॉरेस्ट गार्डन, रिजर्वॉयर या वाटरफॉल के पास आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये भी आयुर्वेद में कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आपको नहीं पड़ती है और आप एंजॉय कर सकते हैं लैंड कवर्ड विथ शाइनिंग क्रिस्टल। अगर हम बलाबल की बात करें तो इस ऋतु में हमारे बॉडी में मीडियम स्ट्रेंथ रहता है, मीडियम बल रहता है। एंड अपथ्य की बात करें तो अपथ्य में आपको दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है बॉडी में, और कफ की अगर वृद्धि होती है तो आपको विभिन्न प्रकार के कफ जनित रोग हो सकते हैं। बॉडी के जमे हुए कफ को निकालने के लिए इस सीजन में थेराप्यूटिक एमेसिस किया जाता है, जिसे कि आयुर्वेद में वमन कर्म कहते हैं, जिसे कि कुछ द्रव्य दे के उन्हें उल्टियाँ कराई जाती हैं। जो डिपॉजिट कफ जो हमारी छाती में रहते हैं, हमारे उरस्थल में, बक्षस्थल में रहते हैं, वो निकल जाते हैं। अगेन इस ऋतु में शिरोविरेचन देने का भी विधान है, क्योंकि जितने भी कफ जमा रहते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं हमारे सिर प्रदेश में और थ्रोट में, तो वो नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू निकल जाते हैं। तो प्रत्येक ऋतु में दोषा को बैलेंस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोषा अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वो बहुत सारे डिजीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। सो यहाँ पे मैंने बताया वसंत ऋतुचर्या में आपको किस तरह के डाइट और किस तरह के लाइफस्टाइल रेजिमेंट फॉलो करने हैं। इस तरह के रेजिमेंट अगर आप फॉलो करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। धन्यवाद।